सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 13 नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का शीर्षक है आश्रम व्यवस्था। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? उत्तर, हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उतना ही उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2, चारों आश्रमों के नाम लिखें तथा उनकी आयु सीमा भी बताएं। उत्तर, मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 वर्ष की आयु तक था। द्वितीय भाग को गृहस्थाश्रम, जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक था। तृतीय भाग को वानप्रस्थ आश्रम, 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक तथा चतुर्थ एवं अंतिम भाग को संन्यास आश्रम, जो 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक था। इनका नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, ब्रह्माश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है। इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यदि वह समय सैर सपाटे, दोस्तों के चक्कर में और रंगरलियों में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। यह समय गया तो गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 4, गृहस्थाश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? उत्तर, मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है। गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों में ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, साथ ही देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं? उत्तर, वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्याधन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, संन्यास आश्रम का क्या महत्व है? उत्तर, इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से माना जाता है, परंतु
हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। सन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका सन्यास झूठा है। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। धन्यवाद।